और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आएंगे जयपुर। 12 नवंबर को जयपुर आने का उनका कार्यक्रम है। तो एयरपोर्ट पर हुई एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर आएंगे। 12 नवंबर को जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो उनके आने को लेकर जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई है। तो 12 नवंबर को जयपुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उनके आने से पहले तैयारियां भी वहां पर जोरों शोरों से की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी एक बैठक हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जयपुर दौरा रहने वाला है और उससे पहले तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी ये मिल रही है कि एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई है। राजस्थान के युवकों को नौकरी के झांसे में लेकर के थाईलैंड बुलाया, जहां उनके साथ शुरू हुआ मौत से भी बदतर गंदा खेल, जिसमें साइबर ठगी के लिए कॉल ना करने पर दाने दाने को तरसाया गया। 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। देखिए साइबर ठगी की काली दुनिया। विदेश में 3rd डिग्री टॉर्चर, साइबर ठगी की काली दुनिया, आंखों में डर, पीड़ा, मंजर भयंकर, विदेश में नौकरी का काला सच। विदेश में मोटी तनख्वाह और शानदार जीवन का सपना लेकर थाईलैंड पहुंचे झुंझुनू के 2 युवक जब वापस लौटे तो उनकी आंखों में केवल डर, पीड़ा और वो मंजर है जो 3rd डिग्री टॉर्चर से कहीं ज्यादा था। यह कहानी है झुंझुनू के अक्षय मीणा और शैलेश मीणा की, जो थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से अवैध साइबर कैंप से जान बचाकर लौटे। दरअसल दोनों युवकों को सोशल मीडिया के जरिए टेलीग्राम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और 80,000 रुपए की मासिक वेतन का ऑफर मिला। एजेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वीजा और टिकट फ्री रहेंगे। लालच में आकर दोनों युवक अगस्त महीने में दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें थाईलैंड से म्यांमार बॉर्डर पर अवैध साइबर ठगी कैंप में ले जाया गया, जहां से उनका भयावह सफर शुरू हुआ। यहाँ पे आना पॉसिबल है लेकिन जाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद में मेरे को काम कर दिया गया। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद अमेरिका के लोगों को दोस्ती करना वहाँ से डेटिंग ऐप पे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस वो करते थे, डेटिंग ऐप से एक अच्छा रिश्ता बना के और क्रिप्टो का स्कैम करते थे। दोनों को जंगल के रास्ते से होते हुए थाईलैंड बॉर्डर पर म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया। वहां साइबर ठगी के काम की ट्रेनिंग दी गई और जब युवकों ने इस काम से इनकार किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाने लगा। इंटरनेट के जरिए विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया गया और यह काम फर्जी निवेश वेबसाइट्स, लॉटरी, ऑनलाइन डेटिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करवाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया समेत कई देशों के हजारों लोग जबरन काम करने को मजबूर थे। और इतना ही नहीं, जो विरोध करता है उसे मारपीट कर जेल में भी डाल दिया जाता है या एजेंट के जरिए 4 से 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। लेकिन करीब 15 दिन पहले कंपनी के अंदर गोलीबारी और बमबारी की घटना हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ युवक बॉर्डर पार कर थाईलैंड पहुंच गए तो कुछ को स्थानीय माओवादियों ने मार डाला। लेकिन शैलेश और अक्षय किसी तरह से जान बचाकर थाईलैंड पहुंचने में सफल रहे। उसके बाद में अचानक से वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, लोग भगने लगे। भगने के बाद में हम लोग भी वहाँ से निकल के आए म्यांमार सिटी के अंदर। जैसे हम वहाँ आए, पीछे से उस जो केके पार्क था उसमें बमबारी भी हुई। हम लोग सेफली, कुछ लोग नदी पार कर पाए, कुछ लोग अभी तक वहीं हैं। उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 500 से अधिक फंसे भारतीय युवकों को थाईलैंड से भारत लाया। इन दोनों युवकों को भी वापस लाकर जयपुर साइबर सेल को सौंपा गया।
लेकिन वहाँ सब लोग परेशान थे, मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पे जो पहले से फंसे हुए थे, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ की जो अभी रेस्क्यू किया गया, वहाँ जितने भी लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। एसपी के निर्देश पर एसआई भीवाराव दोनों युवकों को जयपुर से लेकर गुड़ागोड़जी पहुंचे। मेडिकल जांच और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। थाईलैंड से अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इनको इंडिया के 500 लोगों को लाए गए, जिनमें से 2 व्यक्ति ये अपने झुंझुनू जिले अपने उदयपुर वाटी क्षेत्र के हैं। थाईलैंड में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और मोटी तनख्वाह के झांसे में आकर देश के 2000 से अधिक युवा थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित अवैध कैंपों में फंसे हुए हैं। इन युवाओं से वहां पर जबरन साइबर ठगी का काम करवाया जा रहा है और यह काम करने से मना करने पर मारपीट भी की जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। कई दिन तक भोजन भी नहीं दिया जाता और ऐसे में मजबूरन साइबर फ्रॉड का काम करना पड़ रहा है। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से लौटे इन 2 युवकों की कहानी हर उस भारतीय के लिए सबक है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर की शहरी सरकार एक बार फिर पुरानी राह पर लौटने जा रही है। शहर के दोनों नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया है और इसके साथ ही 10 नवंबर यानी कि आज से शहर में एक ही नगर निगम प्रणाली लागू हो जाएगी। यानी 5 वर्षों बाद जयपुर नगर निगम फिर से अपने एकीकृत स्वरूप में अस्तित्व में आ जाएगा। देखिए, 2 थे निगम, अब एक की बारी। अब 2 नहीं, बस एक सरकार। ग्रेटर हेरिटेज नाम पुराने, अब नए ठिकाने। राजधानी जयपुर के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। ग्रेटर और हेरिटेज निगमों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर जयपुर को फिर से मिलेगा एकीकृत नगर निगम। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक सोमवार यानी 10 नवंबर से एक शहर एक निगम की व्यवस्था लागू होगी। जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कार्यकाल के आखिरी दिन निगम मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, सभी अतिरिक्त आयुक्त, जोन उपायुक्त और अभियंता शामिल रहे। बैठक में वार्डवार विकास कार्यों की समीक्षा की गई और अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए कि प्रशासनिक बदलाव के बीच जनहित के कार्य रुकने नहीं चाहिए। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज का कार्यकाल समाप्त। सोमवार से एक शहर एक निगम व्यवस्था लागू होगी। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में अंतिम बैठक, आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद। विकास कार्यों, शिविरों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा होगी। राज्य के 6 नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ। प्रशासक के रूप में संभागीय आयुक्त जिम्मेदारी लेंगे। नए चुनाव तक अधिकारी ही देखेंगे सभी कार्य। 113 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 से पहले पूरा होगा। राज्य सरकार ने जयपुर के साथ साथ जोधपुर और कोटा के दोनों निगमों को भी खत्म करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब 6 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन सभी निगमों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार संभागीय आयुक्तों को सौंप दिए जाएंगे। जब तक नए चुनाव नहीं होते, संभागीय आयुक्त ही निगमों के कामकाज का निस्तारण करेंगे। राज्य में फिलहाल 196 में से 113 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इन निकायों की बागडोर भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगी। नई व्यवस्था के तहत जयपुर को अब एकीकृत प्रशासनिक ढांचा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन विरोधी दल इसे राजनीतिक पुनर्संरचना बता रहे हैं। तो राजधानी में सोमवार से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब जयपुर एक शहर एक निगम की राह पर आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासनिक बदलाव के बाद शहर का विकास कितना गति पकड़ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।